नमस्कार साथियों, हम बात कर रहे थे कक्षा 6 से कक्षा 12 के अंतर्गत राजस्थान अध्ययन और सामाजिक विज्ञान पुस्तक के बारे में। एनसीईआरटी आरबीएसई का जो ऑथेंटिक प्रमाणिक है वही प्रश्न मैंने यहाँ पर डाले हैं। कक्षा 6 से लगा करके कक्षा 12 की जो पुस्तकें हैं राजस्थान अध्ययन और सामाजिक विज्ञान, इनका विस्तृत तरीके से जो महत्वपूर्ण प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो बनने वाले हैं वो मैंने अलग से छाँट के ये पूरी पीडीएफ बनाई है। ठीक है, इस पीडीएफ को यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक नीचे दे रखा है। और सीईटी जो आगामी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उनके लिए मैंने 15 मॉडल पेपर 15 रुपये में जारी किए हैं। तो मॉडल पेपर जो है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। नीचे मैंने लिंक दे रखा है अपने ऐप का, वहाँ से जाके इंस्टॉल करके आप परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो प्रश्न है ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे सीईटी, एलडीसी, पटवा, राजस्थान का कोई सा भी एग्ज़ाम हो गया जिसमें राजस्थान का जीके पूछा जाता है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम बात कर रहे थे कक्षा 7 की जो पुस्तक है उसके बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हमने पहला अध्याय हमारा भारत पर लिया था, दूसरा अध्याय राजस्थान एक सामान्य परिचय पढ़ा था, तीसरा पढ़ा था जल संसाधन और चौथा पढ़ा था भूमि संसाधन और कृषि, जिनमें से पार्ट 1 पढ़ा था। और पार्ट 2 का जो है वो हम बात करेंगे आज पाँचवें अध्याय का पार्ट 2 खनिज और ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। ये जो खनिज और संसाधन के बारे में बात करेंगे ये राजस्थान और भारत के दोनों के संदर्भ में होगा। ठीक है, तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो खनिज और ऊर्जा संसाधन, ये पहले का वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो लिंक नीचे दे रखा है प्लेलिस्ट, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो 15 प्रश्न लास्ट था, 16 प्रश्न से हमको स्टार्ट करना था। तो 16 प्रश्न आता है, देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर के बारे में। 1 क्वेश्चन हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करेंगे ताकि अपना समय ज़्यादा वेस्ट ना हो। शुरू करते हैं। ऐसे ऊर्जा संसाधन जिन्हें मनुष्य की प्रकृति में उपलब्ध संसाधनों के बार बार बना सकते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो उन्हें नवीकरणीय कहा जाता है। ऐसे ऊर्जा संसाधन जिन्हें मनुष्य प्रकृति में उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से उसको बार बार बनाया जाता है तो वो नवीनीकरण कहलाता है। ठीक है, नवीनीकरण मतलब रिसाइकलिंग। ठीक है, तो ऐसे ऊर्जा संसाधन जिन्हें मानव अपने जीवन काल में दोबारा नहीं बना सकता है वो अनवीनीकरणीय हो जाएंगे। ठीक है, देखो नवीन कब होता है? जब उसका आप बार बार उपयोग करके उसको नया रूप दे देते हैं तो नवीन हो गया, वापस तो नवीकरणीय हो गया। जिसको आप एक बार खर्च करने के बाद यदि आपको उसका वापस यूज़ नहीं कर सकते हैं तो वो अनवीकरणीय में आता है। फिर बात करते हैं ऐसे ऊर्जा संसाधन जिनका प्रयोग हम प्राचीन काल से करते आ रहे हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो वो पारंपरिक ऊर्जा के संसाधन कहलाते हैं। ऐसे ऊर्जा संसाधन जिनका विकास पिछले कुछ दशकों में हुआ है या वर्तमान में जिनका विकास किया जा रहा है उन्हें क्या कहते हैं? तो वो कहलाते हैं गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन। कोयले के कितने रूप हैं? तो कोयले 4 प्रकार के होते हैं। सबसे उत्तम किस्म का कोयला क्या कहलाता है? तो उसे एंथोसाइट के नाम से जाना जाता है। फिर 22वां प्रश्न आता है कि राजस्थान में कोयले का कौन सा रूप सबसे उत्तम मिलता है? तो वो मिलता है लिग्नाइट का। देश में सर्वोत्तम किस्म का लिग्नाइट जो है वो राजस्थान में पाया जाता है। ये आपको किसी भी परिस्थिति में याद रखना है। ये प्रश्न जो है बार बार एग्जाम में रिपीट होने को देखने को मिलता है। राजस्थान में सर्वोत्तम किस्म का लिग्नाइट कहाँ से प्राप्त होता है? तो वो प्राप्त होता है बरसिंहसर, पलाना, बीकानेर व गिरल, झालीपा व कपुर्डी, बाड़मेर में होता है। ये कुछ नाम अजीब हैं लेकिन आपको किसी भी स्थिति में याद रखने पड़ेंगे। राजस्थान का सर्वोत्तम किस्म का जो लिग्नाइट है वो प्राप्त होता है राजस्थान में, प्राप्त होता है सर्वाधिक तो देश में। उसके बाद राजस्थान में बात करें तो देखिए बरसिंहसर, पलाना जो बीकानेर में स्थित है, वह गिरल, झालीपा व कुपरडी जो है वो बाड़मेर में स्थित है। तो ये आपको क्रम वाइज याद रखने हैं। फिर प्रश्न आता है कि सरस्वती व मंगला तेल क्षेत्र जो है वो कहाँ पर है? तो बाड़मेर में स्थित है। फिर प्रश्न आता है महत्वपूर्ण कि जैसलमेर में प्रमुख तेल क्षेत्र जो हैं वो कौन कौन से हैं? तो वो होता है घोटारू, तनोट और मनिहारी टिब्बा। भारत में सर्वप्रथम तेल की खोज कहाँ पर होती है? असम में होती है। बार बार ट्रेन याद आ रहा है, रेल थोड़ा मैनेज कीजिएगा। भारत में सर्वप्रथम तेल की खोज कहाँ पर होती है? तो असम में होती है। राज्य के किस जिले में पवन चक्कियों की प्रबल संभावनाएं हैं? तो जैसलमेर और प्रतापगढ़ में है। यहाँ पर सर्वाधिक हवाएं चलती है प्रतापगढ़ और जैसलमेर में। जैसलमेर में तो आंधियाँ चलती है, प्रतापगढ़ में हवाएं चलती है। राजस्थान में कौन सा अणु खनिज मिलता है? तो वो मिलता है थोरियम। 29वां प्रश्न आता है कि राजस्थान में परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो रावतभाटा में स्थित है। ठीक है, सर्वाधिक में जो बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वो रावतभाटा में ही स्थित है। खनिज का कच्चा रूप क्या कहलाता है? तो खनिज का जो कच्चा रूप है उसे अयस्क कहा जाता है। ठीक है, अयस्क को छांट के खनिज का निर्माण किया जाता है, जबकि खनिज से अयस्क का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे दोस्तों। अब नेक्स्ट अध्याय के बारे में बात करेंगे, जिसका अध्याय रहेगा औद्योगिक परिदृश्य के बारे में। राजस्थान और भारत के संदर्भ में क्या क्या परिदृश्य होने वाले हैं तो उनके बारे में बात करेंगे विस्तृत तरीके से। तो दोस्तों आज बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।